बहुत ताकतवर है, बहुत ताकतवर है। आवाज ये वो ड्रोन है जिस पर आज हम आपको एक खास स्टोरी दिखाने वाले हैं। ये वो ड्रोन है जो भारत में बना है और इसकी एक सॉर्टी फ्लाइट लेंगे हम। ये ड्रोन जो है इंसानों को लेकर उड़ सकता है और इसका इस्तेमाल क्या कुछ होगा इसके बारे में पूरी जानकारी आपको बता दें कि ये जो ड्रोन है स्वदेशी है पूरी तरीके से और भारत में बना पहला ऐसा ड्रोन है जो इंसानों को लेकर उड़ सकता है। और इसका जो टेक ऑफ वेट है वो अराउंड 200 kg का है और इसको लगातार जो बनाने वाली सी कंपनी है वो डेवलप कर रही है। एकदम ऑल गुड ऑल गुड ऑल गुड। तो मैं इस वक्त ड्रोन में बैठ गया हूं और ये अब टेक ऑफ करेगा। ये पहला भारत का ह्यूमन ड्रोन है जो कि लोगों को एक जगह से दूसरी जगह ले जाएगा। इसके बारे में जो पूरी डिटेल है वो भी बताएंगे। पहले हम देखते हैं कि आखिर इस ड्रोन का जो पहला जो अनुभव है वो कैसा है, क्योंकि ये पहली बार हो रहा है जब मैं भी किसी ड्रोन में बैठकर अब टेक ऑफ करने वाला हूँ। इसमें तकरीबन 30 जो है विंग्स लगे हुए हैं जो इसको पावर देते हैं और अब ये विंग्स जो है अपना काम शुरू करेंगे। आपको बता दें कि इसका इस्तेमाल देखिए कितना सारे विंग्स घूमने लगे और अब ये जो है वो टेक ऑफ करने वाला है। ये बहुत ताकतवर है और ये बहुत ताकतवर है। बहुत ताकतवर है। आवाज इसकी ताकत बहुत ज्यादा है। बाप रे बाप, ये ड्रोन है बहुत ताकतवर और इस ड्रोन की ताकत देखिए, ये मुझे उठाकर ऊपर ले जा रहा है और क्योंकि ये ये बहुत छोटी उड़ान जरूर थी लेकिन क्योंकि हम लोग बहुत ऐसी जगह पर है जहाँ ज़्यादा ऊंचाई पर नहीं जा सकते, तो ये थी एक छोटी उड़ान। लेकिन आपको बता दें कि बहुत मज़ेदार था ये। अभी बहुत मौसम ख़राब है यहाँ पे, हवा बहुत तेज़ चल रही है, इस वजह से भी बहुत ज़्यादा ऊंचाई पर हम नहीं गए। लेकिन आपको दिखाएंगे कि आखिर ये ड्रोन उड़ता कैसे है। जिन्होंने इसे बनाया है उनसे भी बातचीत करते हैं कि आखिर ये ड्रोन बना कैसे, क्या खासियत है। तो बहुत बहुत स्वागत है आपका, क्योंकि आपने ये ड्रोन बनाया है जी। तो सबसे पहले आप बताइए कि ये आइडिया कहाँ से आया, क्योंकि ये जो कमाल कर रहा है वो पूरी दुनिया देख रही है। तो भारतीय नौसेना की तरफ से हमें एक चैलेंज सौंपा गया था कि देश का सबसे पहला ड्रोन जो युद्धपोत के ऊपर से एक युद्धपोत से उड़ के दूसरे युद्धपोत से लैंड कर जाए और साथ ही साथ चलते हुए युद्धपोत से उड़ जाए। तो अभी जुलाई में हमने उसकी डिलीवरी की और वहीं पे भारतीय नौसेना ये भी कहा कि क्या आप ऐसा ड्रोन बना सकते हैं जो करीबन 100 kg तक चीज़ को उड़ा सके। तो हमने उन्हें बताया कि हम ऑलरेडी ऐसे एक ड्रोन पे काम कर रहे हैं और अगर आपका सहयोग मिले इसके ऊपर तो हम ज़रूर काम कर सकते हैं। तो इसका जो आइडिया है वो वहीं से शुरुआत हुई उसकी। तो ये ड्रोन क्या कुछ कर सकता है? ये ड्रोन करीबन 100 से 130 किलो का वजन लेके उड़ सकता है। उसी के साथ जब ये वजन लेके उड़ता है तो वो मेडिकल इवैक्यूएशन में और भारतीय नौसेना के अंदर ये ड्रोन जो है साथ ही साथ एक जहाज से दूसरे जहाज पे सामान भेजने में भी काम आएगा। जो सबसे बड़ी बात है इस ड्रोन की है कि एक चलते हुए जहाज से करीबन 100 से 130 किलो वजन लेकर ये उड़ सकता है, तो वो इसकी खासियत है। और इसके अलावा मैं जब अगर देख पा रहा हूँ तो ये पेलोड्स की बात करें तो पेलोड बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है कि कितना ज़्यादा वजन ये एक जगह से दूसरी जगह ले जा सकता है। उस लिहाज से क्या कुछ डेवलपमेंट है इसमें? ये जो पेलोड है ये इसमें सबसे इम्पॉर्टेंट पेलोड है एक इंसान। यानी कि जब आप मेडिकल इवैक्यूएशन कर रहे हैं तो वो इंसान सबसे इम्पोर्टेंट पेलोड हो जाता है। तो जब आप उस तरीके का पेलोड लेके उड़ रहे हैं और व्यक्ति का वजन करीबन 70 से 90 किलो के बीच में अगर अंदाजन आप देखें तो वो रहेगा, तो हमने इसे करीबन 130 किलो के वजन के लिए बनाया हुआ है।
और साथ ही में मेडिकल इवैक्यूएशन करते वक्त इंसान को लेके ये उड़ सके, उसके लिए बनाया हुआ है। देखिए, एक बार आप, क्योंकि दर्शक देख रहे हैं आपको, तो आप जरा समझा दीजिए कि कैसे इंसान इसमें बैठता है और क्या कुछ इसकी फंक्शनिंग है, ऊपर क्या लगा है, क्या क्या अरेंजमेंट्स इसमें किए गए हैं। जब हम एक व्यक्ति विशेष को उड़ाने की हम बात करते हैं हवा में, तो सबसे पहली चीज़ आती है सेफ्टी फैक्टर, कि ये कितना सेफ है हमारे और आपके उड़ने के लिए। जिस तरह आपने ही स्वयं कुछ देर पहले एक छोटी सी उड़ान भरी इसके अंदर। तो सबसे पहले मैं बताना चाहूँगा कि इसके अंदर 4 ऑटो पायलट हैं, जैसे इंसान का मस्तिष्क है उसी तरह इसके 4 अपने मस्तिष्क हैं। अगर एक फेल होता है तो दूसरा टेक ओवर कर लेता है, दूसरा तो तीसरा, तीसरा तो चौथा। ये इलेक्ट्रॉनिक्स में हो गया। अब ये पूरी तरह भारत में संपूर्ण बना हुआ एक इलेक्ट्रिक क्राफ्ट है, यानी कि बैटरी द्वारा संचालित ये विमान उड़ता है। इसमें करीबन 30 से 40% की अगर बैटरी भी पावर भी कम हो जाए तो भी अपने आप को सेफली लैंड कर लेगा एक सेफ जगह। फिर बात चलती है कि हवाई जहाज है, उड़ता है, चिड़िया है आकाश में, कुछ आके टकरा गई तो इसमें अगर एक पूरा आर्म, अगर इसकी ये दोनों मोटर खराब हो जाए और दूसरे आर्म के भी अगर खराब हो जाए तो भी अपने आप को लैंड कर सकता है। और साथ ही साथ अगर सब कुछ फेल हो जाए तो इसमें एक बैलिस्टिक पैराशूट है जो निकल जाएगा और आपको मध्यम तरीके से नीचे उतरने में मदद करेगा। क्योंकि व्यक्ति की ज़िंदगी से ज़्यादा कीमती कुछ भी नहीं है। तो आपका जो हमारा जो मेन मकसद है कि जिस मेडिकल इवैक्यूएशन के लिए हम एक व्यक्ति को एक जहाज़ से दूसरे जहाज़ पे जब हम पहुंचा रहे हैं, तो चाहे कुछ हो जाए उस व्यक्ति को जो हमें सुरक्षा प्रदान करनी है मेडिकल के द्वारा, वो उसे मिले। इसमें जो कितने मोटर्स लगे हैं, कितना पावर एक मोटर जनरेट कर रहा होता है, जो स्पेसिफिकेशन है वो जरा बता दीजिए। इसमें करीबन 16 मोटर लगे हुए हैं। एक मोटर करीबन 40 से 65 किलो का पावर जनरेट करता है, एक मोटर देखेंगे। साथ ही साथ ये करीबन 130 किलो का वजन लेके उड़ सकता है। इसकी जो उड़ने की क्षमता है करीबन 30 से 35 मिनट की है। ये करीबन 500 मीटर की ऊंचाई तक उड़ सकता है अगर आप उसे देखें तो, और 20 से 22 किलोमीटर जा सकता है। ये तो एक ड्रोन की हो गई। इसमें जो सबसे बड़ी खासियत है कि चलते हुए जहाज से ये उड़ सकता है, ये इसकी यूएसपी है अपने आप में। तो नौसेना के लिहाज से आपने इसको तैयार किया है, नौसेना को जब आपने प्रोडक्ट दिखाया, पहला रिएक्शन क्या था? वाइस चीफ ऑफ इंडियन नेवी जो गुरमुड़े सर हैं, वो स्वयं आए थे इसके पहले टेक ऑफ के लिए फैक्ट्री में, और उनके मुख से कुछ बड़े सुंदर शब्द निकले थे, वो थे वाव। तो अगर एक नेवी के वाइस चीफ वाव कहते हैं तो इसका अर्थ आप और हम समझ सकते हैं। और भारतीय नौसेना इसे हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी को स्वयं 18 जुलाई को स्वावलंबन जो कार्यक्रम दिल्ली में हुआ था जनपद पे अम्बेडकर भवन के अंदर, वहाँ पर माननीय प्रधानमंत्री जी को दिखाया गया था। और उस वक्त इसमें मेरे सीटीओ श्री लक्ष्य दांग बैठे हुए थे। और कहाँ है लक्ष्य? लक्ष्य क्या आप आएंगे यहाँ पे प्लीज? तो लक्ष्य भी हमारे साथ थे, जिन्होंने वो पहली उड़ान, जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वो डेमोन्स्ट्रेशन किया, देखा था इसका, पहली उड़ान में आप बैठे थे। कितना प्रेशर था? देखिए, प्रेशर तो रहता ही है कि हमने एक चीज़ बनाई है, उसे हमने टेस्ट करा है, अच्छे से टेस्ट करा है। बट अब उस दिन हम दिखा रहे थे, इसका प्रधानमंत्री देख रहा है, आप देख रहा है, तो अब साफ सी बात है, प्रेशर तो रहता ही है। ये भी प्रेशर है कि हमने जो चीज़ बनाई है उनके सामने हम पहली बार दर्शा रहे हैं, तो वो उससे उस तरह वो हो व्यक्त की जाए वो चीज़, जो उन्हें लगे कि हाँ, कि अच्छा एक अच्छा देश के अंदर काम हो रहा है। अच्छा, पहले फ्लाइट डेमोन्स्ट्रेशन के बाद उनके सामने जब वापस आए तो लोगों ने क्या कहा? क्योंकि आपके जो टीममेट्स हैं सबका रिएक्शन मिला जुला हुआ होगा कि अरे तुमने तो भाई, आज तुम्हारा वीडियो सोशल मीडिया पर, क्योंकि बहुत वायरल था वो वीडियो, सबने देखा, तो क्या रिएक्शन था? रिएक्शन था, लोग कह रहे थे, सबसे पहले कहते दिखते कैसे हैं प्रधानमंत्री सब कह रहे हैं आप, हमने न्यूज़ चैनल में देखा है, रैलीज में देखा है, बट वो दिखते कैसे हैं? आपने सामने से देखा तो कैसा एक क्या था? हमने कहा भाई प्रधानमंत्री हैं, एक अलग सा ही एक ग्लो था, बिल्कुल था वो हमने महसूस किया, एक ऑरा महसूस किया उनका। तो यही सब बताया। बाकी उन्होंने भी अच्छा जो हमें एक वो दिया कि आप हमसे एक बिल्कुल जो स्पष्ट आपको पूछा जाता है कि ये चीज़ किस लिए बनी है, तो उन्होंने उसी तरह से हमसे पूछा ये कितना चलती है, इसमें कितना वेट आ सकता है, कितनी दूर जाएगी और ये किस काम की आएगी। तो बिल्कुल उनके जो स्पेसिफिक जो क्वेश्चंस रहे हैं हमारे साथ, बिल्कुल उन्होंने वैसे ही पूछा। बिल्कुल जो जब ये डेमोन्स्ट्रेशन हुआ था उसके बाद, क्योंकि
उसके बाद पूरे देश ने देखा। आपने बना तो पहले लिया था, लेकिन जो पॉपुलैरिटी थी मुझे लगता है कहीं ना कहीं वहीं से मिली, और उसके बाद ये वीडियो बड़ा वायरल हुआ। हमने भी देखा, हम लगातार कोशिश कर रहे थे आने की। आज जब आए तो मौसम ख़राब है, लेकिन बावजूद इसके जब आपने ये सब कुछ बना लिया है तो इसको आगे अपग्रेड करने की तैयारी कैसी है? क्या इसका कोई नया वर्जन आने वाला है आगे? क्या कुछ होने वाला है? बहुत सही बात है कि जो आज सागर डिफेंस को पहचान मिली है वो 18 जुलाई की घटना के बाद, और बात सही है कि सब लोगों ने यही सवाल पूछा जैसे लक्ष्य भी बता रहे थे। तो इसका ऑलरेडी V3 पे काम चल रहा है, एंड जो आप देख रहे हैं कि अभी भी ये काफ़ी क्रूड सा है और प्रोटोटाइपिंग स्टेज में है ये V2। रीज़न ये था कि हम सारी इलेक्ट्रॉनिक्स प्रपल्शन सिस्टम टेस्टिंग कर रहे हैं। एफिशिएंसी जो है इसका V3 मॉडल आ रहा है वो करीबन अभी से 7 महीने और में उसमें 2 व्यक्ति मिलकर उड़ सकते हैं, और हमने ऐसी कुछ चाह रखी है और कोशिश हमारी है कि देश के 75वें इंडिपेंडेंस डे के दिन हम 75 गाँव में उसे लेके जाएं। तो उस कोशिश और उस मकसद की तरफ हम काम कर रहे हैं। मैं आपको बता दूं कि जैसे आप जानते होंगे कि जितनी भी बड़ी कंपनियां हैं, खासकर जो हवाई जहाज बनाती है, एयरबस हो, लॉकहीड मार्टिन हो, बोइंग हो, सब एयर टैक्सी पे काम कर रहे हैं। तो जब आप V3 लेकर आएंगे तो मुझे लगता है कि ये देश की पहली ऐसी कंपनी होगी जो कि एयर टैक्सी वाले मोड में इंटर कर रही होगी। एकदम सही है। किसी भी चीज़ की शुरुआत बड़े छोटे से होती है, और हमारा जो मेन मकसद ही है कि हम एयर टैक्सी बनाएं। अगर आप देखेंगे तो कोई भी प्रीपेड टैक्सी के अंदर एक व्यक्ति बैठ के जाता है, जनरली स्वाभाविक है, साधारण सी बात है। तो एक अगर हवाई जहाज आपके घर के ऊपर अगर लैंड हो जाए और उसमें आप अपने ऐप के थ्रू बैठ के चले तो इससे अच्छा क्या होगा। तो हम काम कर रहे हैं आज से 4 साल बाद भारत के अंदर सर्टिफाइड एयर टैक्सी आए, और V3 जो है एक्चुअली जो आपने अपने मुख से कही वो बात एकदम सत्य है कि हम एयर टैक्सी ही लॉन्च करने वाले हैं। तो चलिए, बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको। और आपने ये ड्रोन बनाया है, ह्यूमन बेस्ड ड्रोन है जो कि लोगों को लेकर उड़ता है। ये नौसेना के लिए काफ़ी कारगर साबित होने वाला है, क्योंकि जो इन्होंने बताया कि युद्धपोत पर जब सामान एक युद्धपोत से दूसरे युद्धपोत पर जाता है तो बहुत रिस्की काम होता है, और उस काम को अंजाम देगा सागर डिफेंस का ये वरुणा ड्रोन जो कि आपके सामने है।